साथ प्रसन्नता से उनके साथ चलने लग गए। भगवान मुनि की आज्ञा में जैसे विश्वामित्र जी ने कहा है ना, वही करते हैं। क्योंकि अभी मेरे पिता ने इन्हें सौंपा है कि मैं अपने राघव को और लखनलाल को आपके साथ दे रहा हूं। आप पिता की ही तरह, पिता जो आज्ञा करेगा पुत्र का धर्म है, वो पालन करें। और भगवान मुनि के साथ चले, आगे बढ़े। रास्ते में एक आश्रम था, बड़ा ही वीरान आश्रम। एक दीख मग माही खग अम्बर जीव जंतु तह नाही। पर बड़ा ही विचित्र आश्रम देखा। ऐसा आश्रम जहां पे जीव जंतु दिखाई ही नहीं दे रहे, कोई किसी प्रकार से पक्षी वहां निवास नहीं करता। ऐसा कैसा आश्रम है, बिल्कुल वीरान सुनसान सा पड़ा हुआ। उन्होंने अभी तक कोई ऐसा प्रश्न नहीं किया मुनि से, लेकिन जब उस आश्रम में एक कौतूहल देखा कि किसी प्रकार से इस आश्रम की शोभा नहीं है, सारे पेड़ पौधे जो भी हैं ऐसे वीरान से लग रहे हैं, कोई पक्षियों की चहचहाट नहीं है, सारा आश्रम ही सूना सूना सा लगता है। पर इससे भी ज्यादा कौतूहल उन्होंने क्या देखा, वहां एक शिला है। उस शिला को देख करके राम जी के मन में प्रश्न आ गया। राम जी ने उस शिला को देखा और देख करके गुरु जी से पूछ लिया। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। भगवान ने पूछा और मुनि ने बतलाया। गोस्वामी जी ने लिखा है, बाबा कहते हैं कि भगवान को मुनि ने सकल कथा, मुनि कथा विशेष, सारी कथा सुनाई। अब कौन सी कथा सुनाई ये तो वो मुनि ही जानते हैं या सुनने वाले राम जी जानते हैं, हमें नहीं पता। दूसरा पक्ष यह भी है, जब किसी के जीवन में कोई ऐसा कार्य बन जाए जो समाज में बताने का उसका अधिकार ना हो, तो उसे समाज में प्रकट नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी ने अपनी गतिविधियों से, अपनी भाषा से कैसे क्या लिखा कि विश्वामित्र जी ने सारी कथा बताई कि ये जो जगह है ये गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था और यहाँ पे गौतम ऋषि निवास करते थे। परंतु एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया और वो पत्नी उनकी अहिल्या यहाँ पे श्राप बस पत्थर बन के लेटी। अब पत्थर बन के यहाँ पड़ी है, लेकिन क्यों पड़ी है, कैसे पड़ी है, क्यों श्राप दिया, ये सारी कथा उन्होंने सुना दी। यह बात, यह विषय प्रतिपादित करती है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन के कुछ विशेष ऐसे भी क्रियाकलाप बन जाते हैं जिन्हें समाज में उद्घाटित नहीं करना चाहिए। जो अधिकार हमें नहीं मिला उसे कहने का अधिकार हमें नहीं है, तो ना ही प्रतिपादित करेंगे। हम लोग ऐसे लोग हैं कि कोई कष्ट में हो, कोई दुख में हो, कोई पीड़ा में हो और आके हमें अपना दर्द बांटे, तो हम दर्द में भी नमक लगाने वाले लोग हैं, मरहम थोड़ी ना लगाना चाहते। परंतु भगवान से सीखिए। भगवान ने निवेदन किया, मुनि ने बतलाया, अपनी भाषा में समझा दिया। गोस्वामी जी ने बिल्कुल प्रकट करके नहीं लिखा। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरी चरण कमल चाहती कृपा करहूं रघुवीर। भगवान ने कहा फिर शिला बन के पड़ी क्यों है यहाँ पे? तो मुनि ने कहा, प्रभु आप पहले व्यक्ति हैं कि जो इस आश्रम के समीप से निकल रहा हो और पहली बार किसी ने पूछा है कि ये शिला यहाँ क्यों पड़ी। आपके अलावा ऐसा नहीं है कि इस गली से कोई गया नहीं। यहाँ से महाराज रोज ही सैकड़ों लोग गुजरते होंगे, पर किसी की दृष्टि इस पत्थर रूपी अहिल्या पे नहीं पड़ी, किसी को दया नहीं आई। और राघव जी आप तो हैं ही दीन दयालु, आप तो दीन बंधु हैं प्रभु।
और दीन बंधु की करुणा तो देखिए, आप निकले, केवल आपको ही ये पत्थर क्यों दिखाई पड़ा, सबको क्यों दिखाई नहीं पड़ा। आप पूछ रहे हैं ना कि क्या इसकी स्थिति है और कौन है, तो सारा वृत्तांत गौतम ऋषि ने अपनी भाषा में समझाया। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, गौतम नारी श्राप बस, अपने पति के श्राप से उपल देह धरि धीर, पत्थर बन के पड़ी हुई हैं। तो प्रभु हे गुरुदेव, ये इनका कैसे उद्धार होगा। तो गुरुदेव ने, मुनि ने बताया, विश्वामित्र जी ने कहा, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे राम जी ने ब्राह्मण पत्नी के ऊपर अपना चरण रख दिया और पत्थर से वो नारी बन गई। भगवान को ऐसा करना चाहिए कि आप पत्थर के ऊपर भले ही उन्होंने पैर रखा, पर है तो वो ब्राह्मणी, और भगवान क्षत्रिय कुल में आए हैं। क्षत्रिय को, ब्राह्मण को तो गुरु के रूप में मानना चाहिए। गुरु की पत्नी गुरु माता हो गई, और गुरु मां को पैर से मानने का अधिकार है क्या। पर जिन्होंने पढ़ा है वो श्री रामचरितमानस को थोड़ा और ढंग से पढ़े। कहीं पे भी यदि ऐसा लिखा हो कि मेरे राम जी ने पत्थर पे पैर रखा, कहीं नहीं लिखा ही नहीं। गोस्वामी जी ने कहा कि राम जी ने चरण नहीं मारे, और गोस्वामी जी की भाषा में समझिए, मुनि ने भी यही बात, विश्वामित्र जी ने भी यही बात कही, चरण कमल रज चाहती। आपके चरण कमल छुआने की बात नहीं कह रही हैं, वो चरणों की रज चाहती, चरणों की धूल चाहती। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात, मर्यादा भी बच जाए और इसका काम भी हो जाए। तो राम जी ने क्या किया, भगवान अपनी पैरों की पादुका उतारते हैं और अपने चरणों को धूल में थोड़ा सा घिसते हैं और ले जा करके शिला के ऊपर पैर को ले गए, और भगवान ने ऐसे हिला दिया। अपने पैर को उठाया भगवान ने और शिला के ऊपर ले जाकर के भगवान ने जैसे ही हिलाया, उनकी चरणों की रज जैसे ही झड़ी, और महाराज वो शिला जो थी उससे अहिल्या महारानी प्रकट हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ये करुणा निधान की करुणा है। अब बताइए, भला भगवान का पैर लगा? पैर नहीं लगा, और मैया का उद्धार भी कर दिया मेरे राघव ने। ये मर्यादा है मेरे राम की, इसीलिए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। जैसे ही भगवान ने करुणा की, भगवान सन्मुख खड़े हैं, देखते ही मेरे राघव जी को दोनों हाथ जोड़कर वो देवी खड़ी हो गई हैं। आज भगवान ने उन्हें मुक्त किया है उपल देह से, पत्थर से। करुणा करके जब सन्मुख खड़े हैं भगवान, और इतना अधीर हो गई, इतना प्रेम उमड़ा कि अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, रोमांचित हो गया है पूरा शरीर। मेरे राघव मेरे सन्मुख हैं, सहसा आपके सामने राम जी आके प्रकट हो जाएं तो बताइए कैसी स्थिति बनी। राघव को देखते ही निहाल हो गई, पुलकावली, संपूर्ण रोमावली रोमांचित हैं, और चाहती तो है कि बहुत कुछ बोल दूं आपसे, लेकिन कहा है मुख नहीं आवहीं बचन कहीं, कुछ मुंह में आता नहीं है। कभी कभी हमारे साथ ये अवस्था बनती है, हमारा कोई विशेष आने वाला हो और महाराज उसके सामने हमें कुछ बोलना था, कुछ का कुछ बोलने लग, बड़बड़ाने लगते। ये जब प्रेम की चरमोत्कर्ष की सीमा बढ़ जाती है ना, तब यह क्षण प्रकट होता है। अति प्रसन्न है मेरे राघव, आप कितने करुणा के सिंधु हैं। आपने मुझ दासी पर दृष्टि डाल दी, मुझे निहाल कर दिया। आज आपकी करुणा मेरे ऊपर कृपा हुई है आपकी। मैं तो बड़ी ही अपावन हूं, मुझे नारी पे आपने करुणा करके मुझे कितना सुख प्रदान किया है आपने। राम जी ने कहा, देवी आप कब से अपने पति के श्राप से यहां पड़ी हुई थी? आपके पति ने ही तो आपको श्राप दिया था ना। तब देवी कहती है, नहीं नहीं, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया,
मेरे पति ने तो मुझे वरदान दे दिया है, अगर उन्होंने श्राप नहीं दिया होता तो क्या राघव आप मेरे आश्रम में आके मुझे तारते? आपने तो करुणा की है, ये मेरे पति का वरदान है, वो श्राप नहीं है। मुझे पत्थर बनने में भी कोई कष्ट नहीं हुआ, मुझे प्रतीक्षा थी मेरे राघव जरूर आएंगे। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, बड़ा भला किया मेरा। अगर उन्होंने श्राप नहीं दिया होता तो क्या आप मिलते? आप नहीं आते। ये तो बड़ा अनुग्रह किया है, परम अनुग्रह है। मैं माना, मैं अपने स्वामी की ऋणी हूं कि उन्होंने मुझे भला श्राप दे दिया कि राघव आप मुझे मिल गए। और परम लाभ हुआ आज, इन नेत्रों ने आपका दर्शन कर लिया। हे मेरे प्यारे, हे प्रभु, बाप के चरणों में मेरी बारंबार विनती है, प्रार्थना है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे तो आपने करुणा करके अपना दर्शन दिया है। भगवान ने कहा तो कुछ मांग लो मुझसे, तो कहती हैं यदि आपको कुछ देना है ना प्रभु तो बस एक ही काम करिए, पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। कितना सुंदर कह रहे हैं। जैसे एक भौरा कमल के पराग को प्राप्त करने के लिए उसके आजू बाजू मंडराता रहता है, कब ये पुष्प भगवान की जैसे किरणें सूर्य भगवान की इस पे पड़ेंगी और ये खिलेगा, और इसके जैसे ही ये खिलेगा तो इसके परागों को मैं चूसूंगा। बस आपसे मेरा निवेदन है प्रभु, आप इतना ही करिएगा कि मैं भी, मेरा ये जो मन है ना, इस मन रूपी भंवरे को मैं चाहती हूं कि मेरा मन रूपी भंवरा सदा सर्वदा आपके राम नाम रूपी रस का पान करता रहे। कृपा करके मुझे यही वरदान दे दीजिए, मम मन मधुप करे पाना। मैं आपके निरंतर राम नाम रूपी रस का पान करना चाहती हूं। आपके चरणों की वो रज जिसने मुझे मुक्त किया है, मैं चाहती हूं आपके चरणों की रति मुझे प्राप्त हो जाए।